तो गुड इवनिंग जूनियर। तो मैं तुम लोग को आज पढ़ाऊँगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक। उसमें क्या आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में टॉपिक दिया गया मैक्सिमा और मिनिमा, और उसके बाद एक और टॉपिक दिया गया, ठीक है, वो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कुछ कंडीशन होता है। क्या होता है? कुछ कंडीशन। तो टोटल 4 कंडीशन, मतलब 3 या 4 कंडीशन दिया गया है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन दिया गया है तो वो देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? मतलब डी वाई बटे डी एक्स का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। जो डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे हम, उसको हम जीरो के बराबर करना है। ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन कराएंगे तो तुम समझ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमा का देखो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 6 नंबर में आने के लिए ना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 6 नंबर में आ सकता है, ओके। तो देखो पहला कंडीशन क्या है, उसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है जीरो के बराबर करना है पहले। उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या करना है, यदि हम उसको फिर जो डिफ्रेंशिएशन निकाले हैं उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन यदि हमारा जीरो से बड़ा आएगा, यानी कि 1 2 3 4 आया, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। आया समझ में? यदि हमारा जीरो से बड़ा आएगा मतलब पॉजिटिव में आएगा, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू यदि हमारा पॉजिटिव में आता है तो वो हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। यदि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू हमारा नेगेटिव में आता है तो वो क्या होगा, मैक्सिमा। देखो उल्टा है, यदि पॉजिटिव में आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव में सॉरी हाँ पॉजिटिव में आएगा तो मिनिमा और नेगेटिव में आएगा तो मैक्सिमा, याद रखना। यदि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू हम जीरो आता है तो फंक्शन क्या होगा, ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। अभी तुमको ये पता है, जीरो समझ में आया होगा, कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक है। तो तुमको अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझो, ठीक है। चलो क्वेश्चन इसमें जो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है तो मैं तुमको वो क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में तुमको ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए ज़्यादा चांसेस आने का, और हमको लगता है देगा ही देगा, क्योंकि थोड़ा सा बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ओके। तुमको एग्जाम में इस तरह आएगा, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछा है तुमको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई बराबर कितना दे दिया। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा फंक्शन है, और फंक्शन का क्या पूछा है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा वैल्यू, दोनों पूछा है। तो पहला कंडीशन क्या था, हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और डिफ्रेंशिएशन को हमको जीरो के बराबर करना है, ओके। देखो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, रूल देखो। पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे बना रहे हैं, इस एग्जाम में तुम इसी तरह लिखना है, इसी स्टेप बाय स्टेप, तब तुमको 6 में 6 मार्क मिलेगा, ओके। इसका हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। देखो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 नीचे आ गया गुना में, फिर आ गया समझ में क्या किए हैं, डिफरेंस तुम लोग को हम करा चुके हैं तो तुम समझ सकता है। 3 इधर कर दिए, एक्स पावर 3 माइनस 1 2, वही किए। फिर 6 है, 6 बाहर कर दिए, 2 यहाँ आ गया गुना में, 6 दूनी 12, एक्स पावर 1, तो वही किए 12 एक्स पावर 1, तो वही हो गया। प्लस 9 एक्स का डिफरेंस क्या होता है 9, तो -2 का डिफरेंस क्या होगा, कॉन्स्टेंट, तो उसका जीरो, तो जीरो नहीं लिखे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ऐसे समझ में क्या किए हैं, ये तो तुम डिफरेंशिएशन तुम लोग को सिखा चुके हैं, तो सिंपल है, तुमको आता है। उसके बाद क्या की थी, बाय नेसेसरी कंडीशन, मतलब डिफ्रेंशिएशन जो निकाले उसको हम जीरो के बराबर करना है, वही किए हैं। जो अभी हम डिफ्रेंशिएशन निकाले ये वाला, वही किए हैं। 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू जीरो के बराबर कर दिए। अब क्या किए हैं, डिवाइड, देखो 3 3 3 इक्वेशन थोड़ा सा मतलब बड़ा टाइप में है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो इधर देखो 3 3 3 से कट रहा है, क्या किया, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। इधर इसको भी 3 से डिवाइड किए, इसको भी 3 से डिवाइड किए, इसको देखो 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x² बचेगा, तो x², वही किए यहाँ पे। -12x को डिवाइड बाई 3 किया, कितना हो गया, -4x। फिर 9 को क्या किया, डिवाइड बाई 3 किया, 3 है, 3 बराबर जीरो को 3 से भागा देंगे तो जीरो ही होगा। ये तो समझ में आ रहा है क्या कर दिए हैं। देखो उसके बाद ये तो उतार दिए, x² माइनस 4x प्लस 3, आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में। क्या किए, x² माइनस 4x प्लस 3,
ये तुम लोग बचपन में पढ़े होगे 10th क्लास में, इसको कैसे हम निकालते हैं वही वही लिख दे यहाँ पे, ठीक है। तुम बचपन में पढ़ा है इसका एक्स का 2 वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या एक्स स्क्वायर का 2 वैल्यू एक्स का आएगा, तो तुम लोग पढ़ा होगा। तो हमको क्या इसमें पता है कैसे हम निकालते हैं, इसको कैसे तोड़ना है, हमको इसको तोड़ना है। इसको इस तरह तोड़ो कि गुना करने पे 3 आ जाए और उसको जोड़ने पे या घटाने पे -4 आए। आया समझ में। इसको हम कैसे तोड़ें, 3 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 3 गुना 1 3 आ रहा है। उसी तरह -3 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, -3 -1 क्या तो -4 पुर गया ना। आया समझ में कैसे तोड़े। ये तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं इसका 2 वैल्यू, और तुम लोग को बचपन में ही पढ़ना था। सिंपल है, तुम लोग को आता होगा, हमको उम्मीद है तुम लोग को ये आता होगा कैसे यहाँ पे हम तोड़ें इसको, इस 4 को कैसे तोड़ें। ये तो सेम टू सेम उदाहरण है, इसको हम कैसे तोड़े तुम लोग को देख लो कैसे किए। इस 4 को ऐसे तोड़ो कि उस दोनों को 2 भाग में ऐसे तोड़ो कि दोनों को गुना करने पे ये आ जाए +3 आ जाए, और उस दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे -4x आ जाए। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको इस तरह तोड़े हम -3 सॉरी नहीं, इसको ऐसे तोड़े 4 गुना 1 वही ना किए हैं, सॉरी कहाँ मेरा दिमाग है। देखो -3 गुना 1 कितना हो जाएगा, सॉरी -1 -3 गुना -1 कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 3। देखो अब फिर -3x -1x कितना हो जाएगा, -3x -1 1x -4x पूरा गया -4x। इस तरह तोड़ना है। तो देखो इस दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, देखो यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा माइनस, तो यहाँ x ये यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 3, तो ये समझ में आ गया। फिर इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो -1 कॉमन लिए तो x -3, इस दोनों में सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ सेम है, तो एक x -3 बराबर 0, फिर x -1 बराबर 0, तो यहाँ पे x -3 बराबर 0, तो 3 उधर गया तो x बराबर 3, ये -1 उधर गया तो +1, x बराबर 3 x बराबर 1। ये तो आता है ना तुम लोग को कैसे निकाले। ये तुम लोग यदि तुम लोग को ये नहीं आता है ना, तो ये तुम थोड़ा यूट्यूब में देख के थोड़ा सीखो, ठीक है। द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, ओके। जैसे x² + 4x + 3 = 0, इस तरह का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखेगा ना, तो द्विघात समीकरण सर्च करेगा तो आ जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन करेगा ना इस तरह का, इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग सीख जाएगा, ओके। क्या ये तुमको आना चाहिए, तभी तुम आगे कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा तुम फिर गलती हो जाएगा। देखो x का एक 3 वैल्यू निकालें, एक 1 वैल्यू आया है, x का 2 वैल्यू आया, एक 3 एक 1। उसके बाद क्या करना है, ये हम कर दिए, सॉरी उसके बाद क्या करना है, जो हम फिर से क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो ये हमारा इक्वेशन 1 था, है ना। इसको क्या करेंगे, हमको डिफ्रेंशिएट कर दिए, दोबारा डबल डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये हमारा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ये ना था हमारा इक्वेशन 1। इसको हम x से मतलब डबल डिफ्रेंशिएट कर दिए, 6x - 12 इसका आया, मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किए, 3 यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 6x, 12x का क्या होगा -12, वही ये तो समझ में आ रहा है ना, बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, ये तुम लोग को आना चाहिए। देखो अब क्या करना है, देखो x का हम 2 वैल्यू निकाले थे, एक निकाले 3, एक निकाले थे 1, याद है। x का 2 वैल्यू निकाले थे, एक 3 एक 1। उसके बाद क्या करना है, पुट करना है x बराबर 3 इन इक्वेशन 2 में। जो हम एक बार हमको 3 को पुट करना है इक्वेशन 2 में, एक बार हमको 1 को पुट करना है इक्वेशन 2 में, ये वाला इक्वेशन में। देखो फिर देखो वही इक्वेशन वही लिखे, 6x - 12, एक बार 3 पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट किए, 6 × 18 में से 12 गया 6। अब फिर देखो डबल डिफरेंस 6x - 12, वहाँ पर हम एक बार 1 पुट किए, 6 गुना 1 कितना हो गया, 6 गुना 1 6, 6 में से 12 गया कितना गया -6। अब देखो हम तुमको क्या बोले थे, जब डबल डिफ्रेंशिएट हमारा 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, तो वो वहाँ मिनिमा होगा, और हमारा
जीरो से हमारा छोटा आ रहा है मतलब निगेटिव में आ रहा है तो हमारा मैक्सिमा होगा। आया समझ में? हमको तो पता चल गया कि x बराबर 3 पे हमारा मिनिमा आ रहा है, x बराबर 1 पे हमारा मैक्सिमा आ रहा है। आ रहा है समझ में? अब हमको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगा? देखो मिनिमा, यहाँ तो हमें मिनिमा आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू जो हम x बराबर 3 है, ये x बराबर 3 पता है यहाँ पे हमको क्या पता चला? इस x बराबर 3 पे हमको ये पता चला कि हमारा मिनिमा मतलब x बराबर 3 पे हमारा मिनिमम आएगा और x बराबर 1 पे हमारा मैक्सिमम आएगा। फिर वो 3 को हम पुट कर देंगे कहाँ पे? जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, मेन इक्वेशन। जो हमारा मेन इक्वेशन कहाँ दिया गया है? देखते हैं, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में जब x बराबर 3 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में x जो 3 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? मिनिमम आएगा। और इस x में हम जब एक बार 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। वही है ना? x बराबर 1 यहाँ पता चलता है हमारा मैक्सिमम है, तो वही किया यहाँ पे x बराबर 3 लिए, मतलब ये हमारा इक्वेशन है। तो x के जगह हम 3 का था, जो हम यहाँ पे जो 3 निकाल के रखे थे, मतलब ये 3 पुट किए, फिर यहाँ पे हम 3 पुट किए, फिर x के जो 3 पुट किए, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिए तो -2 आया। उसी तरह यहाँ पे हम क्या किए? मैक्सिमा निकालने के लिए, मतलब मैक्सिमा का वैल्यू क्या निकाल करके थे? 1 था ना ये वाला, मतलब हमको पता चला कि 1 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो वही इक्वेशन, मेन इक्वेशन में हम 1 पुट किए, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए तो 2 आया। देखो मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन का -2 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आएगा। आया समझ में क्या किए हैं? देख लो, आया समझ में? तुम लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। एक बार और एक दूसरा क्वेश्चन लेके कर सिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। ये इक्वेशन दिया गया है, ओके। ये तुम लोग को हम अच्छा से नहीं समझा पा रहे हैं, हमको लग रहा है ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। 2 बार 3 बार लिखोगे तो तुमको खुद याद होगा, थोड़ा रट लो। बस स्टेप बाय स्टेप रट लेगा ना, उसके बाद तुम देखो सॉल्व करना आसान है, बट तुमको स्टेप याद रखना थोड़ा मुश्किल है। 2 बार 3 बार तुम लिखेगा तो हो जाएगा स्टेप, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, 2x³ -3x² -36x + 10, ठीक है। ये इक्वेशन दिया गया है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालना है। पहले हम क्या बोले थे? पहले इस इक्वेशन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट किए, कितना आया? 3 को यहाँ कर दिए, 3 दूनी 6x, इसको करेंगे तो -6x आया। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 6x आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा। ये तो तुम सॉल्व करने तुमको सिखाए थे बहुत पहले हम, तो तुम लोग को आएगा, आता ही होगा। अब क्या करना है? नेसेसरी कंडीशन था ना, बाय नेसेसरी कंडीशन जो हम निकाले हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको 0 के बराबर करेंगे। मतलब ये हम निकाल के रखे, मतलब ये निकाल करके थे ना, अब इसको हम 0 के बराबर कर दिए। अब देखो 6 इधर भी 36 है, देखो 6 इसमें भी 6, देखो 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो हम क्या किए? इसको मतलब आसान इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या किए? दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड किए। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा? x² सिर्फ बचेगा। इसको करेंगे तो कितना बचेगा? 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 खत्म, तो x बचेगा माइनस का x। फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 6 के 36, तो -6 बराबर, इसको 6 डिवाइड करेंगे तो 0/6, तो 0। आया समझ में? x² - x -6 बराबर 0। ये है हमारा x² - x -6 बराबर 0, यही ना है। अब देखो क्या करना है, यही ना था। अब तुमको दो संख्या ऐसा लेना है, इसको इस 6 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा इतना पुर जाए और गुना करने पे इतना पुरे। अरे समझ में? देखो x², देखो देखो -3 गुना, सॉरी +2, देखो -3 2 है, 3 दूनी 6, देखो माइनस प्लस कितना आएगा? -6, और इसको जोड़ेंगे तो -3x + 2x, तो पूर जाएगा -x, है ना। -3x + 2x -x पूर गया ना इतना। इसको तुमको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ो कि इतना पुर जाए, या फिर इसको ऐसे तोड़ो कि इतना पुर जाए। अरे समझ में?
सॉरी तभी थोड़ा सा गलत बता दीजिए, इसको तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ो कि इतना पुर जाए, गुना कर मत इसको ऐसे तोड़ो कि उस दो संख्या में ऐसा तोड़ो कि दोनों को गुना करने पे इतना पूरे और उस दोनों को जोड़ने पे या फिर घटाने पे इतना पूरे। 6 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं, 3 गुना 2 तोड़ सकते हैं, या फिर 1 गुना 6 तोड़ सकते हैं। बट तुमको देखना है इतना पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तुमको -3x + 2x करेगा तो तुमको -x आ जाएगा, और इसको तुम गुना करेगा 3 दूनी -3 गुना 2 तो तुमको 6 पूछ जाएगा। ऐसे समझ में, यदि तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना इसमें है, तो तुम एक यूट्यूब में थोड़ा बहुत सर्च करना, आ जाएगा इस तरह का इक्वेशन। ठीक, उसके बाद तुमको ये तो ऐसे कर दिए। देखो इस दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन ले लिए, x कॉमन आया, यहाँ क्या बचा x - 3, तो देखो x गुना x² x गुना 3x इतना पूर गया। फिर इस जगह देखो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, फिर देखो 2 गुना x 2, फिर 2 गुना इतना पूर गया, है ना। 2 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, -6 पूर जाएगा ना, 2 गुना -3 -6। ये तुमको आना चाहिए, ये तुम कर लेना इस तरह से। देखो फिर यहाँ पे देखो x - 3 = 0 कर दिए। फिर देखो एक ये है एक ये है, इस दोनों में हम एक को ही लिखते हैं और बाकी का ये वाला और ये वाला को एक साथ लिखते हैं। x - 3 = 0 की, तो x 2 -3 ऊपर गया तो कितना आ गया +3। फिर x एक बार इसको लिखते हैं, ये वाला को एक बार लिखते हैं, तो x + 2 = 0, तो x बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, उसके बाद देखो क्या किए हैं, जो हमारा इक्वेशन 1 है उसके बाद क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद ही ना स्टेप था 6x² - 6x - 36, ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12x - 6। आया समझ में कैसे किए, तुम लोग को पढ़ा चुके हैं ये भी। ठीक है, x का हम कितना वैल्यू निकाल के रखे थे थोड़ा देर पहले, देखो x का वैल्यू दो निकाल के थे ना, एक 3 निकाल के रखे थे, एक 2 निकाल के रखे थे -2। अब देखो अब 3 को और 2 को हम डबल डिफरेंस जो हम निकाल के रखे हैं इक्वेशन 2 उसमें हमको पुट करना है। पुट करने के बाद हमको पता चल जाएगा किस पे 3 पे हमारा मैक्सिमा आ रहा है या फिर -2 पे मैक्सिमा आ रहा है, किस पे दोनों में से मैक्सिमा मिनिमम आ रहा है, वो चेक करते हैं। देखो जब हम x = 3 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो 12x - 6 इक्वेशन 2 है, तो हम x = 3 लिए तो 12 36 में से 6 गया, देखो 30 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव आया तो वो हमारा मिनिमम वैल्यू, मतलब 3 पे हमारा क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। और जब हम -2 पुट करते हैं तो 12x जो इक्वेशन 2 है, 12x - 6, तो -2 लिए तो 12 दूनी -24 - 6 -30, तो हमारा 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में तो क्या होता है, हमारा मैक्सिमा होता है। तो समझ में आ गया, 3 पे हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, -2 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x³ - 3x² - 36x + 10, ये हमारा मेन इक्वेशन था ना, मेन इक्वेशन ही ना हमारा मेन इक्वेशन, यही है हमारा 2x³ - 3x² - 36x + 10, मेन इक्वेशन यही है। इसमें हम एक बार मैक्सिमम वैल्यू 3 है ना, ये क्या था हमारा मिनिमम था, मतलब 3 लेंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा। x की जगह हम 3 पुट करते हैं, 3 पुट किए 3 तिहाई 9, 3 गुना 3 करेंगे 27, 27 गुना 2 किया 54 आया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। फिर -3, फिर x की जगह हम 3 लिए, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 तिया -27, फिर देखो -36 था, x की जगह हम 3 लिए तो इसको गुना करेंगे तो -108 आएगा। ठीक है, +10, इसको सॉल्व करने पे तो हमारा -71 आया। तो मिनिमम वैल्यू कितना आया, -71। और देखो उसी तरह मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमम कितना पे आया था, -2 पे। उसी तरह फिर यहाँ -2 पुट करेंगे, x की जगह -2 पुट किए, x की जगह -2 पुट किए, तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद 54 आया। ठीक है, यही हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू। अरे समझ में क्या किए, कर लेगा ना, सिंपल है। अब देखो एक 2 होमवर्क दिए हैं,
सॉरी, दिखा दे रहा, अब दिखा देगा। 2 तुमको होमवर्क दिए हैं, कर लेगा? कि कर दे? 2 को समझा दिए हैं, चलो 1 कर देते हैं, 1 तुम लोग कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग को क्या सिखाए हम, जो इक्वेशन दिया गया है उसको हमको पहले डिफ्रेंशिएट करना है एक बार। देखो पहले का इक्वेशन लिखते हैं, x³ माइनस 18 x² प्लस 96 x प्लस 2, ये हमारा मेन इक्वेशन है। इसको पहले हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx, ठीक है। इसको करेंगे कितना देगा, 3x² माइनस 18 दूनी 2, यहाँ आ गया कितना आ गया 36 x प्लस 96 हो गया। ये तो प्लस 2 का तो कांस्टेंट 0 होगा, ये हमारा आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम नेसेसरी कंडीशन मतलब बाय नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या होता था, dy/dx इक्वल टू क्या करते थे, इसको हम 0 के बराबर करते थे। देखो dy क्या दिया गया हमें, 3x² माइनस 36x प्लस 96, यही ना है। इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। देखो यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है तुमको, यहाँ भी 36 है, यहाँ 96 है। देखो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। इक्वेशन को सॉल्व करने मतलब आसान करने के लिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे, बटे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 से भगा देंगे तो सिर्फ नॉर्मल सा x² बनेगा। इसको सिर्फ 3 से भगा देंगे तो ये 12 36 मतलब 12x बनेगा। फिर प्लस ये कितना बन जाएगा, 3 से करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3 2 32 बनेगा इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो तुमको 32 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे 12 आ जाए, सॉरी गुना करने पे 32 आए। और देखो इसको तोड़ो तुम, इसको तुम ऐसे तोड़ो कि गुना करने पे इतना आ जाए, या फिर और उसको जोड़ने घटाने पे तुमको इतना पूछ जाए। 32 को देखो कैसे तोड़ सकता है तुम, 8 4, देखो इसको तोड़ने के लिए तुम ऐसे कर सकता है। देखो 16 गुना 2, 16 32, इसको जोड़ेगा या घटाएगा, दोनों को तुम जोड़ेगा या घटाएगा तो 12 आएगा कभी। देखो इसको मान लो दोनों को हम जोड़, देखो 16 2 18 नहीं पूरेगा, 16 में से 2 गया 12 नहीं पूर रहा है, 16 में से 2 गया 14 नहीं पूर रहा है। अब तुम इसको ऐसे तोड़ सकता है, 8 गुना 4, 8 चौके 32, देखो 32 पूर जाएगा। बट इसको हम ऐसे तो ले सकते हैं ना, इसको -8 प्लस का 4 आ रहा है ना, 12 आ रहा है, सॉरी माइनस का, देखो माइनस का 8 गुना माइनस का 4, इसको गुना करेंगे 8 चौके प्लस का 32 आ रहा है। फिर -8, देखो माइनस का 8 माइनस का 4 x कितना हो जाएगा, माइनस पूर रहा है, माइनस का 12 आ रहा है। समझ में क्या किए, उसी तरह x² माइनस 8x माइनस 4x प्लस का 32 बराबर 0। देखो 8 चौके 32 प्लस का पुर गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया, फिर -8 -4 तो माइनस का 12 पुर गया इतना। अब क्या करते हैं, इसमें हम पहले कॉमन लेते हैं। इसमें तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, बोलेगा सर x दिख रहा है, x इसमें से एक कॉमन ले लिए। और देखो एक x इसमें से निकालिए, इसमें सिर्फ कितना बचा, सिर्फ एक x बचा। अब देखो यहाँ क्या बचा, एक x इससे निकाल लिए तो कितना बचा, फिर सिर्फ 8 बचा, 8। अब देखो तुम इसको फिर गुना करके तुम पता लगा सकते हो इतना पूरा रहा है कि नहीं। देखो x² 8 गुना -8, सॉरी x गुना -8 तो इतना पूरा रहा है, आ रहा था समझ में। फिर तुमको सीधे तुम यहाँ लिख दो x - 8, तुम ये और ये सेम आना चाहिए, तब तुम्हारा इक्वेशन सही होगा, तुम्हारा इक्वेशन ही गलत होगा। अब तुम देखो, अब यहाँ देखो हम क्या ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं। देखो 4 गुना x, देखो -4 गुना x कितना गया, -4। अब देखो यहाँ कितना बचा, -4 गुना -8 तो प्लस का 32 आ रहा है समझ में। इसी तरह तोड़ते हैं। अब क्या करते हैं, इस दोनों में से हम एक लिखते हैं, x - 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। x का 2 वैल्यू आया, एक 8 आया, एक 4 आया समझ में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो क्या करते हैं,
उसके बाद देखो क्या करना है, हम तुमको बताए थे क्या, डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट, चलो यहीं से करते हैं। डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 1 हमको, इक्वेशन 1 हमारा क्या निकाल के रखे थे, देखो इक्वेशन 1 हम ये निकाल के रखे हैं 3x है ना, 3x माइनस 36x प्लस 96 ये ना है, 3x² माइनस 36x प्लस 96। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ये हमारा dy बाई dx दिया गया। अब इसको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 36। आया समझ में, आ रहा है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हमको चेक करना है कहाँ पे मिनिमा है या फिर कहाँ पे मैक्सिमा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, पुट द कितना, एक सॉरी एक क्या निकाल कर रखे थे हम, देखो कहाँ गया, एक हम 8 निकाल कर रखे थे ना, देखो एक 8 निकाले थे, एक हम 4 निकाले थे। देखो अब क्या करेंगे, ये हमारा है इक्वेशन 2, पुट द, एक 8 निकाले थे, पुट द 8 इन इक्वेशन 2। एक क्या करते हैं हम, पुट द, एक 4 निकालते हैं, 4 इन इक्वेशन 2। पुट करके देखते हैं, तब देखते हैं किस पे हमारा मैक्सिमा आ रहा है, किस पे हमारा मिनिमा आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन 2 हम क्या निकाल के, ये निकाल के रखे हैं 6x माइनस, ये ना है 6x माइनस 36, फिर 6x माइनस 36, इस पर हम पुट करते पहले 8, 6 गुना 8 माइनस 36, क्या आ गया 8 के 48 माइनस 36, कितना आ गया ये, एक इसमें कटाएंगे कितना जाएगा 12, ठीक है। 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, एक आया हमारा 12। इसमें देखते हैं, पुट करते हैं 4, 6 गुना 4 माइनस 36, 6 के 24 माइनस 36, कितना हो गया, ये आ गया माइनस का 12, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, बड़ा है मतलब ये हमारा क्या आएगा मिनिमम, यहाँ आएगा हमारा मिनिमा। और इस देखो 8 पे हमारा क्या आएगा, 8 पे हमारा मिनिमम आएगा, और 4 पे क्या आएगा हमारा मैक्सिमम आएगा, सॉरी इस पे हाँ -12 क्या है हमारा 0 से हमारा छोटा है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा मैक्सिमा आएगा, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमा आता है। अब हमको वो वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारा वैल्यू मेन इक्वेशन क्या है हमारा, ये वाला मेन इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। देखो मेन इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स का क्यूब, ये ना था एक्स का क्यूब माइनस 18 एक्स का स्क्वायर प्लस 96 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखो एक्स का क्यूब माइनस 18 एक्स का स्क्वायर प्लस 96 एक्स प्लस 2, ठीक है, यही ना था हाँ। अब इसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। एक बार हमको पुट करना है 8, एक्स की जगह 8 पुट कर देंगे, 8 का क्यूब माइनस 18, 8 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 8 प्लस 2। इसको सॉल्व करेगा तो सॉल्व कर लेगा तुम लोग। अब आगे इसको सॉल्व कर देना, हम कितना सॉल्व करेंगे, समय बचाना है हमको ना। अब इसकी जगह तुम एक बार 4 एक्स की जगह 4 करेंगे, 4 का क्यूब माइनस 18 फिर 4 का स्क्वायर प्लस 96 गुना 4 प्लस 2 कर देना था तुम लोग। इसके आगे सॉल्व कर लेगा, जो भी वैल्यू आएगा ये आएगा मिनिमम, जो भी वैल्यू आएगा ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू। आ गया समझ में क्या किए। और ये वाला जो था तुम्हारा क्वेश्चन, ये तुम घर से बना के लेके आना, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो मैक्सिमम मिनिमम में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है।
और हमको लगता है ये 6 नंबर में पक्का आएगा एग्जाम में, इस बार पक्का आएगा, देख लेना। लेकिन थोड़ा बड़ा है ना, ये एक बार देख लेना। बता दिए। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक और टॉपिक आता है, क्या है ये, इलियट्स थ्योरम, ठीक है, ऑन होमोजेनियस फंक्शन। ये हम लोग का सेमेस्टर एंड में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमको इक्वेशन लिखना है इलियट्स थ्योरम का, ठीक है। इसका इक्वेशन देखो क्या होता है, बस इतना ही इसमें दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर, इतना ही आंसर दिया गया है। क्या है इसका, क्या है थ्योरम, इसका थ्योरम है इफ़ u बराबर एफ ऑफ एक्स और वाई, मतलब दो वेरिएबल है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, फंक्शन है ऑफ किसका, डिग्री एंड देन। इसके बाद क्या करना है, ये तुम रट्टा मार लेना, ये तो देखो ये तुमको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक एक्स है एक वाई है, पहले एक बार एक्स ले लिए, फिर देखो ये हमारा डेल है, मतलब डेल्टा, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, फिर प्लस वाई, डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई। देखो एक्स एक्स वाई वाई बराबर एन यू, ठीक है। आया समझ में ना, ये तो सिंपल है, बस रट्टा मार देना है इतना को। 4 3 वेरिएबल, इसका एक इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स वाई जेड के लिए क्या है, एक बार एक्स एक बार वाई एक बार जेड करना है, डेल यू बाय डेल एक्स, फिर वाई को कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, फिर डेल यू बाय डेल्टा वाई, फिर डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड, ठीक है। इतना इसमें याद करना है, बस इतना याद करना है, इलियट्स थ्योरम, ठीक है। यही है इलियट्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, यही है, इतना ही इसमें करना है। तो तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक था मैक्सिमा मिनिमा और इलियट्स थ्योरम तुम्हारा ख़त्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें सुनने के लिए। तो तुम्हारा आज सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर दिए हम, मतलब सब्जेक्टिव पूरा का पूरा ख़त्म कर दिए। और एक और वीडियो आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, वो भी बहुत जल्द आएगा। हमको नहीं लगता इससे बाहर तुम लोग को कोई भी क्वेश्चन जाएगा, ओके। आज हमको लग रहा है कि तुम लोग को थोड़ा कम समझ में आया होगा, हमको भी लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड तो नहीं है, सिंपल ही है, बस तुमको बस तरीका तुमको आना चाहिए, सीरियल बाय सीरियल क्या 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 करना है। तो तुम कन्फ्यूज हो गया होगा, हमको पता है। 2 बार 3 बार करेगा ना, 2 क्वेश्चन जो हम दिए हैं ना, उसको तुम 2 बार 3 बार लिखना है कि क्वेश्चन को तुम सीख जाएगा। फिर हमको भी दिक्कत हुआ था बट हो गया था, ठीक है। तुम लोग भी सीख जाना। बाय, थैंक यू।